हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल्य एकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके लिए एक करंट अफेयर का न्यूज़ लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवान और अपने बीएसएफ जवान को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों को ढेर मिट्टी धूल चका दी है। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में असल में हुआ क्या, छत्तीसगढ़ के कौन से एरिया में नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। 29 नक्सली क्या हो गए, ढेर हो गए। 29 नक्सलियों को ढेर किसने किया? सीआरपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान। ये दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था। सीआरपीएफ जवान और बीएसएफ का जॉइंट ऑपरेशन करके पुलिस सीआरपीएफ के जवान को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और 29 नक्सलियों को ढेर चका चुके हैं, धूल चका चुके हैं। तो इसमें से जो नक्सली मरे हैं उसमें एक 25-25 लाख के इनामी नक्सली भी क्या है, मारे गए। जिसमें जो नक्सली मारा गया है वो है शंकर राव, जो डीवीसी मेंबर है। अबे डीवीसी मेंबर क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जोनल कमेटी कैसे फॉर्म होता है, स्टेट जोनल कमेटी कैसे फॉर्म होता है, डिविजनल कमेटी मेंबर कैसे फॉर्म होता है, इनका ग्रुपिंग कैसे होता है। तो उसको भी आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि पहले देखेंगे कि नक्सली हमला हुआ, जो नक्सलियों को धूल चटाया गया है वो कौन से एरिया में चटाया गया है। तो कांकेर जो हमारा जो अभी हम बीएसएफ और सीआरपीएफ ने हम नक्सलियों को मारा है वो कौन सा जगह में, कांकेर में। कांकेर में कहा, देखो नक्सली छत्तीसगढ़ का बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जैसे देखो बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, कांकेर हो गया, राजनांदगांव हो गया, कवर्धा हो गया, ठीक है, सरगुजा हो गया, कोरिया हो गया, जसपुर हो गया, ये सब टोटली नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया। इधर का मैं बात करूं, ये पूरा एक कौन सा श्रेणी है, कौन सा श्रेणी है, पूरा तो मैकल श्रेणी है। ये तुम्हारा दंतकांडे हो गया और ऊपर वाला क्या है, मैकल श्रेणी। तो ये पूरे एरिया में, पूरे फॉरेस्ट एरिया, इधर वाला पूरा एरिया क्या है, फॉरेस्ट एरिया। तो नक्सली हमेशा, नक्सलियों का मूवमेंट इस एरिया और इस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा ही रहता है। और ये माइनिंग वाला एरिया, माइनिंग एरिया फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ इन लोग जो नक्सली होते हैं वो गोरिल्ला वारफेयर का यूज करते हैं। और गोरिल्ला वारफेयर हमेशा, गोरिल्ला वारफेयर कहाँ होता है, जंगलों में ही पॉसिबल। तो देखो कि कांकेर जिले के माड़ इलाका, ये माड़ इलाका कहाँ है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। ये माड़ इलाका पड़ता है पखांजूर के पास। पखांजूर में छोटा बेटिया करके पुलिस स्टेशन है, वहीं ये हमला हुआ है आज मंगलवार के दोपहर के 2 बजे। जब सीआरपीएफ के जवान लोग को पहले से मूवमेंट का ना ड्रोन से पता कर लिए थे, तो उन्होंने क्या किया, 1 बजे से उनको घात लगाना चालू किया था। क्योंकि मंगलवार आज के दिन पहले से उनको मूवमेंट का था। तो सीआरपीएफ और बीएसएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और क्या किए, पूरे 1 बजे से पूरा घेरना चालू किए। जो छोटा बेटिया वाला एरिया दिखाऊंगा आपको, वो छोटा बेटिया जो एरिया है, देखो छोटा बेटिया, ये तुम्हारा पखांजूर हो गया। ये पखांजूर से यहाँ लगता है महाराष्ट्र। तो ये छोटा बेटिया इसी एरिया में है। तो यहाँ ना ट्राइंगल बनता है 250 का। तो ये एरिया में क्या हुआ, धीरे धीरे बीएसएफ के जवान चारों तरफ से नक्सलाइट यहाँ थे, इनका मूवमेंट यहाँ बहुत ज्यादा था, नक्सलाइट का मूवमेंट इस एरिया में बहुत ज्यादा था। तो धीरे धीरे करके चारों तरफ से इन लोग क्या करे, घेरे सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान और नक्सलियों को धूल चटा दिए। अब देखो ये जो छोटा बेटिया है पखांजूर देखो, पखांजूर से आता है महाराष्ट्र, लगता है गढ़चिरौली वाला एरिया। तो ये एरिया में हमेशा मूवमेंट रहता है। यही एक एरिया पड़ता है माड़। अब ये माड़ का हिस्ट्री में बताऊंगा, मुझे एक पोर्टल से इंफॉर्मेशन मिला है। ये जो माड़ में डीवीसी और एसजेडसी का फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। इसका मेरे पास डिटेल भी है, कौन से न्यूज से लिया है मैंने आपको बताऊंगा। तो देखो अभी ये बताऊंगा कि जो हमला हुआ है वो कहाँ हुआ है, छोटा बेटिया। ये छोटा बेटिया कहाँ पड़ता है, पखांजूर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कांकेर में, हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। तो छोटे बेटिया, और देखो कौन से पंचायत, कोलीबेड़ा के आसपास वाला एरिया है, ठीक है। तो तुम्हारा पखांजूर वाले एरिया में ही आता है छोटा बेटिया। वही एक एरिया है माड़, छोटा बेटिया पुलिस स्टेशन है, वही छोटा बेटिया क्या है, तुम्हारा विलेज का नाम क्या है, छोटा बेटिया, वही एरिया है, वो पूरा माड़ वाला एरिया आता है। वही माड़ वाले एरिया में 29 नक्सली मारे गए। अब देखो 29 नक्सली में मेन सीआरपीएफ को एक बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत
ही बड़ा, क्योंकि 25 लाख का नक्सली जो मेंबर है, डीवीसी रैंक का ये था, डिविजनल कमेटी मेंबर। डीवीसी को क्या बोलते हैं? डिविजनल कमेटी मेंबर। देखो इसमें होता है एक तो जोनल कमेटी, स्टेट जोनल कमेटी मेंबर, एक तो होता है डिविजनल कमेटी मेंबर, ये होते हैं स्टेट वाले रहते हैं, उसके बाद डिविजनल वाले रहते हैं, फिर लोकली प्लाटून वाले रहते हैं। ठीक है, इनका ऐसा इनका अरेंजमेंट होता है। प्लाटून में कभी देखोगे तो सबसे लो लेवल में प्लाटून होते हैं, इसमें 2 एलजी होते हैं, 2 एलजी कमांडर होते हैं और 1 एलजी कमांडर होता है प्लाटून में। ये प्लाटून वाले फिर इन्फॉर्म करेंगे डीवीसी, ये प्लाटून के अंदर क्या रहेगा? डीवीसी, और डीवीसी के हेड कौन रहते हैं? एसजेड्स। तो इस तरीके से नक्सली अपना काम करते हैं। तो हम लोग को जो सबसे बड़ी सफलता भी मिली है, ये इंसान 25 लाख का इसके ऊपर था। और एक और नक्सली मारी गई है, उसका नाम है एक नक्सलाइट का ललिता मंडावी, और तुम्हारा क्या है? शंकर राव। ये जो शंकर राव है और ललिता मंडावी दोनों के दोनों क्या है? 25-25 लाख के। इनके साथ सोचो, इनके पास ऑटोमेटिक हथियार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑटोमेटिक हथियार मिल रहा है। मेरे को समझ नहीं आता इस नक्सलियों के पास ऑटोमेटिक हथियार कहां से आ रहा है? सप्लाई कौन कर रहा है? हमको सबसे पहले तो नक्सलियों का जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेस मिल रहे हैं, उनको पहले क्या करना है? हटाना है, क्योंकि इनके पास देखिए ऑटोमेटिक हथियार हमारे अपने जवान के पास भी, अभी सभी जवान के पास नहीं मिलते। और देखो इस शंकर राव के पास क्या मिल रहा है? ऑटोमेटिक हथियार मिल रहा है। तो आ कहां से रहा है? इनको कैसे मिल जा रहा है ऑटोमेटिक हथियार? AK-47 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये बहुत बड़ा है। ललिता मंडावी और शंकर राव को क्या मिल रहा है? शंकर राव का शव बरामद हुआ है इस मतलब सीआरपीएफ और बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में। देखो 25 लाख का नक्सली 25 लाख का इनाम रखा गया था इस पे शंकर राव ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने विजय शर्मा जी, हमारे जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको तो सर्जिकल स्ट्राइक बता दिया। विजय शर्मा ने क्या बताया? सही है, होना भी चाहिए, ये छत्तीसगढ़ का सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि इतने लोगों को, इतने जवानों को मारने के बाद हमको एक तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, सफलता मिला है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। ऐसी बहुत सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए जिससे नक्सली यहां से छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाए। तो देखो पुलिस ने मौके में 4 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया है, साथ में AK-47 भी बरामद किया है। ठीक है, देखो अभी स्टार्टिंग 18 इंफॉर्मेशन मिल रहा था, अभी न्यूज में आ गया टोटल 30 नक्सलाइट मारे जा चुके हैं। 30 नक्सलाइट मारे जा चुके हैं। और देखिए कि कवर्धा वाले एरिया में भी थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है। तो वहां के जो एसपी है अभिषेक पल्लव जी ने ये हेल्पलाइन नंबर दिया है, क्योंकि अभी गांव में, क्योंकि देखो कांकेर में सेकंड फेज में मतदान होना है। कांकेर में कब मतदान होना है? सेकंड फेज में मतदान होना है। ये सेकंड फेज का मतदान के लिए मतदान होना है। तो यहाँ कवर्धा में भी सेकंड फेज में है, तो क्योंकि राजनांदगांव वाले एरिया है तो सेकंड फेज में आएगा। तो अभिषेक पल्लव जी ने ये हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर कोई भी मूवमेंट दिखता है आपको, या आपके गांव में इलेक्शन का विरोध करते हैं, तो आप इन पे इंफॉर्मेशन देके कवर्धा एरिया को कवर किया जा सकता है। तो ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर है 7898 15399। इस हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि जगह गांव में क्या है, नक्सलियों द्वारा पोस्टर लगातार लगाया जा रहा है, जिसके वजह से इलेक्शन को लोग प्रभावित करना चाहते हैं। सीधा आके चुनाव तो नहीं लड़ सकते, चुनाव लड़ लेते तो फिर खेल ही खत्म हो जाता। ठीक है, तो इससे पहले कांकेर में कब मुठभेड़ हुआ है उसको देखते हैं। 25 फरवरी को हुआ है मुठभेड़। खुरू तराई के जंगल में नक्सलियों एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए थे। ठीक है, एक सफलता था। ठीक है, कब? खुरू तराई में। और 3 मार्च को क्या छोटे बेटिया में, छोटे बेटिया मतलब देखो समझ रहे हो, छोटे बेटिया माड़ इलाका, अभी इसका हिस्ट्री भी बताऊंगा। माड़ कौन सा एरिया आता है, कहां से माड़ का फॉर्मेशन हुआ, कौन से मीटिंग के तहत माड़ को एक डिविजनल कमेटी में लिया गया है। तो 3 छोटे बेटिया खिदूर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था, जबकि एक बस्तर फाइटर जवान की शहीद हुआ। 16 मार्च में मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। फिर अब 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी नक्सली हमला हुआ था, जो 2 बीएसएफ जवान शहीद हुए थे। इस बार भी बीएसएफ जवान 2 3 डीआरजी जवान अभी शहीद हुए हैं, वो धमतरी के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी देखेंगे हम लोग। तो देखो कि ये जो माड़ वाला एरिया है, ये जो माड़ वाला एरिया है, कब कौन से मीटिंग में बनाया गया था देखना, एक्सटेंसिव मीटिंग 2004 ऑफ DKZSZC। तो DKZSC 2004 के मीटिंग में
SZC and DVC are of the opinion to form one ARPC in each of the North Bastar, West Bastar and South Bastar and Mad division। देखो माड डिवीजन में पहले से ही कब से फॉर्मेशन हो गया है इनका, 2004 से फॉर्मेशन हुआ है DKSZC से। तो देखिए समझ रहे हो 2004 से ये एक्टिव है। ARPC फॉर्म हो चुका है साउथ में, साउथ बस्तर में, माड़ में, मतलब एरिया को में हम लोग को ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। माड़ एरिया, साउथ बस्तर हो गया, ठीक है, ठीक है, इस एरिया में ज्यादा ही फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि अभी देखो क्योंकि इतने लोग मारे जा चुके हैं 29 नक्सली, तो ये एरिया में ज्यादा हमको क्या है सर्चिंग ऑपरेशन ज्यादा रखना चाहिए हमको अभी। अब देखो नक्सलाइट डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक्स कैसे हैं। मैं वही बताया था आपको, सबसे पहले नीचे स्तर में कौन रहेंगे, क्योंकि देखो नक्सलियों का भी तो कुछ घेरा होता होगा, जैसे पुलिस का प्रोटेक्शन होता है Z+, तो नक्सलियों का भी क्या होता होगा, प्रोटेक्शन होता होगा। तो नक्सलियों का सबसे पहले कैसे इनका कैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, देखो सबसे पहले मैं बताया था, सबसे पहले एक प्लाटून का फॉर्मेशन होता है। तो प्लाटून का फॉर्मेशन कैसे होता है, 2 LG चाहिए, 1 HG चाहिए, 2 LG और 1 HG एक एरिया में रहते हैं जो प्लाटून का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हेड कौन करता है, ACM हेड करता है, ठीक है, इसको ACM हेड करता है और एंटायर प्लाटून लेड बाय द AC। ये AC पूरा प्लाटून को क्या करके रखता है, एक प्लाटून में क्या क्या बताया मैं, एक प्लाटून में प्लाटून का फॉर्मेशन होता है जब 2 LG और 1 HG, ठीक है, 2 LG और 1 HG होगा। इसको लीड कौन करेगा, AC लीड करेगा। इसको लीड कौन कर रहा है, AC कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो DC to PM and DCM to concerned AC, तो DC to PM and DCM to concerned AC। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्मेशन होगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद हो जाएगा अपना DVC का फॉर्मेशन होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होगा, डिवीजन, क्योंकि सबसे पहले आ गया लोकल एरिया में जाएगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कमिटी का फॉर्मेशन करेगा। डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्मेशन मतलब तुम्हारा सबसे पहले क्या बना, प्लाटून। एक एरिया में क्या बनेगा, प्लाटून। प्लाटून के बाद क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्मेशन बनता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्मेशन के बाद DVC बनता है, DVC के बाद SZC बनता है। तो इस तरीके से नक्सलियों का भी डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक होता है, कौन से एरिया में कौन काम करेगा, ये सब दिया है। तो हमने देखा कि 2004 में माड़ डिवीजन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।